नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जोबट में 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। उपचुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं और जनता की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और ये उपचुनाव 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पे चल रहे हैं। जी हां, इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की जोबट विधानसभा में, जिसे आदिवासियों की विधानसभा कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या यहां पर आदिवासी वोटर्स की होती है। आखिर क्या कहता है जोबट का मतदाता, किस तरह का है जोबट का समीकरण और किसे मिलेगी इस उपचुनाव में जीत, बताएंगे आपको आज पूरा विश्लेषण। तो जोबट की जनता अब बहुत जल्द ही फैसला करने वाली है कि आखिर वो किसे चुनावी मैदान में जीत का जो ताज है वो सर पे पहनाएगी। और नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जोबट विधानसभा में और जोबट के अंदर हम मौजूद हैं जहां पर चर्चा चौराहे में हम बात करेंगे जोबट क्षेत्र की जनता से कि आखिर वो क्या चाहती है, किस तरह का जो नेता है वो उसके लिए काम करे, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे अभी तक पूरा नहीं कर पाया है और अब पूरा किया जाना चाहिए। देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे आप जोबट से ही हैं? बिल्कुल जोबट से हैं साहब। ये बताएं, ऐसी कौन सी समस्या है आपको लगता है कि इसको कम से कम पूरा होना चाहिए और अभी तक नहीं हो पाई? देखो, बेरोजगारी लोगों को बहुत है और ना कोई नौकरी मिल रही है। पढ़े लिखों को कोई नौकरी वगैरह बीजेपी के राज में कुछ नहीं मिल रही है। दूसरी अस्पताल की समस्या भी है। छोटा सा कोई बीमार आदमी होता है उसको दाहोद, बड़ौदा है, अलीराजपुर इधर जाना पड़ता है। जोबट में कोई इलाज नहीं है, इलाज से बहुत परेशान है। और भी कोविड में बहुत परेशान हुए हम। कोविड के इलाज भी बरोबर नहीं मिला। थोड़ा सा कोविड दिखा, उसको बाहर भेजा गया। ये बीजेपी ये देखिए जनता की जो समस्या वो निकल कर आती है। अच्छा आप बताएं, ऐसा क्या लगता है कि कम से कम ये समस्या हमारी जो है इसको पूरा कर दे जो भी कैंडिडेट जीते? देखो, एक तो ये महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। गैस की टंकी में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में तेल 80 रुपए किलो खाया और बीजेपी सरकार के टाइम हमको 160 रुपए किलो तेल खाना पड़ रहा। पेट्रोल की समस्या जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 87 रुपए पेट्रोल था, आज 120 रुपए लीटर पेट्रोल लेना पड़ रहा। तो हम ग्रामीण के लोग, हम 300 रुपया कमाते हैं तो पेट्रोल में डाला है कि बच्चे उनको खाना खिलाए। इतनी महंगाई हो गई कांग्रेस बीजेपी सरकार के कारण कि हम सब लोग बेबस हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो समस्या है वो निकल कर आती है। भाई साहब आप भी बताएं, आप जोबट से ही हैं? जी साहब। कहाँ बच्चे को लेके जा रहे थे? जी। ये बताएं क्या लग रहा है इस बार और कौन सी समस्या है जो अभी काफी ज्यादा है उसे खत्म होना चाहिए? महंगाई सर, सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। और क्या है जोबट में कुछ समस्या आपकी? फिलहाल तो महंगाई है। महंगाई है साहब। अच्छा, पेट्रोल काफी ज्यादा हाईएस्ट चला गया? काफी ज्यादा हाईएस्ट चला गया। हर चीज की महंगाई है, पेट्रोल डीजल की बात नहीं, हर चीज महंगी है। इस बार तमाम चीजों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? बिल्कुल साहब, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही वोट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और वोट किया जाएगा। और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हम आगे भी चलेंगे क्योंकि अलग अलग जगहों से लोगों का कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है वो सामने निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि महंगाई में सब्जियां भी काफी महंगी हो गई हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक छोटी सी दुकान है। माता जी क्या नाम लिखते हैं आप? हावली। माता जी ये सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं? बहुत महंगी हो गए। 100 रुपए किलो धनिया हो गया। अच्छा, 100 रुपए किलो धनिया हो गया? हाँ। अच्छा माता जी बताएं, आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। तो इस बार क्या क्या ऐसी समस्या है आपको, कौन कौन सी समस्या जो आपको लगता है कि इसको खत्म करना चाहिए सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार रहे? क्या है, तेल कितना महंगा गया? 150 रुपए किलो तेल हो गया। पहले 80 रुपए किलो खाते थे, अभी इतना महंगा हो गया कि इंसान खा नहीं पा रहे। मजदूरी कर रहे हैं, क्या मजदूरी भी तो नहीं मिल रही। हाँ, क्या करे, धंधा। नेता लोग आ रहे हैं आपके पास वोट मांग रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आया अभी नहीं आया। हाँ। वोट मांगने नहीं आया कोई? अभी नहीं आया। अच्छा, आप वोट डालने जाएंगी? हाँ जाएंगे ना, वोट का आएगा तो जाएंगे। अच्छा, क्या इस बार क्या सोच के आप वोट डालेंगे ये बताएं? सोचेंगे जब वोट डालने जाएंगे जब। बिल्कुल, तो देखिए मतदाता चुप है और जब मतदाता चुप होता है तो ये समझ जाइए कि सब कुछ अच्छा नहीं है और सब कुछ अच्छा भी है।
एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब काय की दुकान है आपकी? सब इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं। अच्छा, ये बताएं आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं जी। कितनी समस्या है क्षेत्र में जिसको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसे खत्म होना चाहिए? महंगाई खत्म होना चाहिए, और सबसे बड़ा मूल है कि यहाँ पे महंगाई के साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आम जनता को काफी परेशानी है। ऐसी कौन सी भाई साहब समस्या है? बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्या हो गई। पेट्रोल डीजल के भाव है, सारी चीजें, बिजली का भाव है, सारी चीजों की परेशानी है। इससे आम जनता परेशान है, और इस बार सब सरकार का मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जनता, कुछ जनता चुप है, कुछ लोग चुप हैं, तो कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि आखिर उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं। आप बताएं भाई साहब, क्या यहीं रहते हैं आप? हाँ, जोबड़ में। तो अच्छा, ये बताएं कि दिक्कतें क्या क्या है आपके क्षेत्र में? दिक्कतें तो बहुत सारी है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बेरोजगारी तो बहुत ही है, और महंगाई तो आप देख लो, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, तेल का भाव, ये देखो क्या भाव हो रहा है। अब ये सब सॉल्व करना चाहिए। व्यक्ति 4-4, 5-5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, 5-7 साल से बेरोजगार है युवा। भोपाल में मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं, उन पर लाठी चार्ज करके पुलिस प्रशासन ने गलत व्यवहार किया उनके साथ। तो देखिए यहाँ पर जो महंगाई का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक सैलून की दुकान भी मौजूद है, और इस सैलून की दुकान के बाहर भाई साहब खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जर्मी जेम्स नाम है। जर्मी, बताएं कि ऐसा क्या लगता है आपको कि आपके जोबट में ये चीजें आपको होना चाहिए? मामा, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो बोलते हैं हमारे यहाँ की सड़कें यूनाइटेड स्टेट के जैसी है, अमेरिका के जैसी। सड़कें खराब है आपके क्षेत्र की भी? जी, 15 साल से बीजेपी की सरकार है, पर यहाँ पर सड़कें का विकास ही नहीं हुआ। जो शिवराज सिंह चौहान है वो सिर्फ जुमले वादे यहाँ से। ये बताएं, आपने कहा कि सड़कों का विकास नहीं हुआ, ऐसे कौन कौन सी जगह की आपकी सड़कें हैं? अग्रवाल पेट्रोल पंप से जो तहसील तक की सड़क थी, 15 साल में बीजेपी के नेताओं के नाम बताएं आप, सड़कों के नाम बताएं, कौन कौन सी सड़कें हैं? ये जो डामर वाली सड़कें हैं, ये है सीसी रोड, यहाँ से ले लो आप, बाजार मार्केट से बाग वाला जो रोड है। बिल्कुल। तो देखिए 3 से 4 जगहों की सड़कों की इन्होंने समस्या बताई, और जाहिर सी बात है कि सड़कों की समस्या हर कहीं मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय टौली। संजय जी, ये बताएं कि ऐसी क्या लगता है आपको कि ये दिक्कत है उसको कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए? दिक्कत तो देखो बहुत है। एक तो महंगाई मार रही है लोगों को, पेट्रोल के भाव आसमान पे छू रहे हैं, उसके बाद मीठे तेल के भाव देखो। और बात करें नगरीय समस्या की, तो यहाँ पे मतलब 15 वार्ड है, यहाँ पे मात्र एक पेशाब घर है, मतलब लोग मूत्र त्याग करने के लिए परेशान हो रहे हैं। स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है दूसरी ओर? हाँ, बस स्वच्छता केवल कागजों पर है। देख लो, पेशाब घर के लिए, मूत्र त्याग करने के लिए 15 वार्डों में एक ही पेशाब घर है। कई नेता पक्ष और विपक्ष के दावे करके गए कि हम बना देंगे, किंतु आज तक नहीं बना पेशाब घर मात्र। और सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 15 वार्डों में एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिल्कुल। देखिए बड़ी समस्या ये, जहाँ स्वच्छता की बात की जाती है वही महिलाओं को लेकर समस्या काफी ज्यादा होती है, और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें सामने नहीं होंगी तो अपने आप में जो जनता का गुस्सा है वो निकल कर आएगा। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि जोबट की जनता को फैसला करना है और बहुत जल्द फैसला करना है। ये देखिए यहाँ पर अब फल की हम दुकान के पास मौजूद हैं। भाई साहब, फल महंगे चल रहे हैं, सस्ते हो गए? नहीं, महंगे हैं सर। महंगे चल रहे हैं? हाँ। आप जोबट में ही रहने वाले, जोबट के? अच्छा, ये बताएं क्या क्या समस्या लग रही है आपको यहाँ पर, जिसको नेताओं से आपको उम्मीद है? सस्ता मिलता तो सस्ता बेच के, महंगा है तो महंगा बेच देते। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं जोबट में? जोबट में रहता हूँ, खट्टाली रोड पे। अच्छा, ये बताएं आपको लगता है आपके घर के आसपास ये समस्या है, इसको खत्म करना चाहिए? होना तो चाहिए। क्या समस्या आपके यहाँ? मतलब हर चीज सस्ती होना चाहिए। सस्ती? हाँ। महंगाई काफी ज्यादा है। पेट्रोल, तेल, गेहूं खरीदने जाओ तो अपने 20 रुपए किलो खरीदते हैं, और लेने वाले 12 रुपए किलो लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या, और सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं है, वो पूरे देश की समस्या है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आम आदमी खासा परेशान है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खासतौर पर अगर हम युवा वर्ग की बात करेंगे तो हम उनसे ही बात करेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर आराम पटेल। पटेल साहब, ये बताएं आपके क्षेत्र, क्योंकि आप जोबट से हैं, आपने कई वर्षों से जोबट को देखा है, क्या समस्या आपको ऐसा लगती है जोबट में जो पिछले कई वर्षों से थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई है? बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, है ना। बहुत महंगाई तो आसमान छू रही है, नौकरियाँ मिलती नहीं लोगों को।
आमदनी के कोई सोर्स नहीं है सर। ऐसा लगता नहीं है खाने वगैरह ऐसे बड़ी, ऐसा लगता नहीं कि कोई भी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी जीते या कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए यहाँ पर बात की जाए? नहीं, हमारी कलावती भूरिया ने करा था, कॉटन मिल वगैरह के लिए भी उसने सब प्रोसेस करी थी, ऑन रूट ये था वो, बाकी अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। कांग्रेस कहीं न कहीं रास्ता निकालती है, पर बीजेपी कुछ भी रास्ता निकालने का काम नहीं करती। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी की जो समस्या है वो दिन ब दिन यहाँ पर बड़ी है और कहीं ना कहीं उससे जो आम आदमी है वो परेशान भी हुआ है। और ये पूरी जो जोबट की क्षेत्र की जनता है जो यहाँ पर, जिसको आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस पार भी चलेंगे क्योंकि पूरा यहाँ पर जो लोग हैं, आम आदमी है, वो मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, आप जोबट से ही हैं? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? चतुर्भुज सुखदेव टावली। ये बताएं सुखदेव जी कि आपके क्षेत्र की अगर हम समस्याओं की बात करें तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या है जो आपको लगता है कि चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उसको ये खत्म करना चाहिए कम से कम? क्या समस्या है तो हमेशा चला ही करती है समस्या, तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। फिर भी कुछ क्या क्या चीज बताए समस्याओं में? यानी समस्या बहुत है। बिल्कुल, समस्या बहुत है। आंटी जी, आप भी जोबट में ही रहती हैं? जी, तो ये बताएं, आपको क्या लगता है आंटी, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, या बीजेपी का हो या कांग्रेस हो, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? चलिए हम आगे भी चलेंगे क्योंकि यहाँ देखिए कई लोगों के साथ समस्याएं काफी ज्यादा बनी हुई हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और होना हो, इन समस्याओं का जो समाधान है वो होना चाहिए। ये जोबट क्षेत्र की जो जनता है यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इस चर्चा चौराहे में जुड़ने के लिए अलग अलग जगह से लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा मुकाम सिंह कछवा, ग्राम नेहतड़ा का हूँ। मुकाम सिंह जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सबसे बढ़िया समस्या हमारे झावा, अलीराजपुर, धार के बेरोजगार भी बच्चे को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ हमारे बच्चे कृषि महाविद्यालय देवास में है, इतने 3 जिले में भी कृषि महाविद्यालय हो जाए तो हमारे बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। हमारे बेरोजगार विद्यालय जो कृषि खुल जाए तो वहाँ कर्मचारी के भी वेतन बढ़ जाए। और हमारा ये कहना है कि ग्रामीण में 2.5 लाख दे रहे हैं और हमारे पंचायतों में 1,20,000 दे रहे हैं, तो ये यानी कि बेरोजगारी की समस्या, युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो युवा वर्ग आइए सर, क्या नाम लिखते हैं आप? लखन सिसोदिया। लखन, ये बताएं आप अब यहीं रहते हैं? लखन आप चलिए, हाँ और बात है, आप बताएं आपका नाम बताएं। उमेर मकरानी। उमेर, ये बताएं आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। चर्चा चौराहा चल रहा है, देखिए प्रचार भी लगातार नेताओं का जमते जोर से चल रहा है। ये बताएं महेश, हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है, आप युवा होने के नाते सबसे ज्यादा आपकी जो डिमांड रहेगी, जो मांग रहेगी, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का हो, उससे क्या रहने वाली है? सर, सबसे ज्यादा तो यहाँ बेरोजगारी की परेशानी है, बस वो चाहते हैं यहाँ। और पूरे जोबट में रोड जो है, रोड बिल्कुल भी खराब है सब। और वार्ड नंबर 3 में देखे तो वहाँ आप एक बार जाके देख लेना रोड कैसा हो रहा है, वो रिपेयर भी नहीं हो रहा। सड़क की समस्या ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब आप? मेरा नाम इलाम पटेल है, वंजाबेड़ा। तो पटेल साहब, ये बताएं, आप इस क्षेत्र में हमेशा रहे, साफ सफाई को लेकर कोई दिक्कत आई क्या यहाँ? साफ सफाई के लिए मतलब कोई दिक्कत है? नगर पालिका में बड़े अच्छा साफ सफाई बराबर नहीं हो रही, यही बोलूँगा। अच्छा, साफ सफाई को लेकर भी दिक्कत आई है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये बताएं, और ऐसा क्या लगता है कि ये परेशानी मेरे क्षेत्र में है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए? देखो, सबसे पहले क्या है, स्कूल बंद हो गए और शिक्षा में बहुत कमी पेशी कोविड-19 के कारण। और दूसरी बात क्या है कि भाई जो पेट्रोल डीजल मतलब कांग्रेस के जमाने में था 50 रुपये है और आज बीजेपी। स्कूल की आप बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की हमसे कई लोगों ने बात करी है। हालांकि अब तो सरकार ने कह रही है कि स्कूल खोल दिए गए, लेकिन बच्चों, माता पिता से कहा है कि आप भेजिए अपने बच्चों को, आपके ऊपर रहेगा।
इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि अस्पताल की भी एक समस्या है। देखो अस्पताल में भी मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो मतलब कि अच्छा डॉक्टर मतलब इलाज वगैरह अच्छी नहीं हो सकती यहाँ जोबट में। बिल्कुल, देखिए इलाज की कहीं ना कहीं जो मांग है वो यहाँ पर बढ़ी है। और यहाँ देखिए सर भी मुझे बात करेंगे। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मैं जी हाजी शफी मोहम्मद। हाजी जी, ये बताएं आपका ये क्षेत्र है, आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर ये आपकी समस्या है और कम से कम इसको तो पूरा करना चाहिए चाहे कोई भी आए? सबसे पहले तो डीजल पेट्रोल के भाव कम होना चाहिए और महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है वो कम होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए महंगाई से कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति है वो परेशान है। क्या नाम लिखते हैं आप? फतेह सिंह लिखता हूँ। अस्पताल सही है यहाँ पर? नहीं है सर। सड़क सही है? सड़क कहाँ अभी देख लो ना सर, ये 4 करोड़ की थे, 4 करोड़ मूल्यांकन करवा देना सब। ये वाली सड़क ये 4 करोड़ की है सर। जहाँ हम खड़े? हाँ यही, ये 4 करोड़ की है। आपके नगर पालिका अध्यक्ष को पूछना कितना? पूछा? आप लोगों ने नहीं पूछा? तो पूछा तो वो तो कहते हमने सब खर्चा कर दिया। बोले कहाँ कर दिया? ये नहीं पूछा कहाँ कर दिया? सब पूछा साहब के, वो सब लिपापोती कर देना, हो गए गायब। अच्छा ये बताएं इसके अलावा और क्या क्या समस्या आपको लगी? देखो साहब आपको बताओ, कोरोना जो आप कह रहे हो, कोरोना आपकी इंदौर सिटी चालू, बॉम्बे चालू, रेलवे चालू, सब चालू, और आज पहली से 5वीं तक या 8वीं तक कक्षाएं बंद, और पहली से 5वीं का बच्चा मोहल्ले से मोहल्ले में जाता, 2 किलोमीटर बाहर तो नहीं जाता, और ये सरकार आज तक कोरोना लगा रही है। क्या है ये? आदिवासी और जो जितने भी स्कूल, ये धोखा है ये। अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा वर्ग है आदिवासियों का, इसको जोबट को आदिवासियों की सीट कही जाती है। आदिवासियों की मुख्य समस्या यहाँ पर क्या रही है? मुख्य समस्या ये है सर, आज परिवहन आने जाने के साधन भी बराबर। देखो जो 95 से पहले जो पुलिया बना था आज यथावत है, और 95 के बाद जितने भी पुलिया बने, रोड बने, सड़क बड़ी, खरंजा बना, 5 साल में खत्म हो गई। वो की वही जस की तस समस्या है। और मैं आपको जैसे पानी की समस्या है, पानी की भी बहुत समस्या है सर। आज के समय में बहुत समस्या आने वाली है। आएगी मतलब? आएगी। और फिर अच्छा आप ये बताएं, अब हम बात करते हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी जीते, क्या मांग रहेगी आपकी, जो भी अगर आपके पास आएगा उससे? हमारी मांग यही है साहब कि ये जैसे अब शिक्षा है, शिक्षा के आज ये मतलब बिना परीक्षा से प्रमोशन कर रहे हैं, भी एक मीठा जहर है ये। फिर अस्पताल है, गांव में आज भी अस्पताल बनवाना, डॉक्टर है और नर्स है। आपके गांव में भी नहीं है डॉक्टर? नहीं है साहब डॉक्टर। भवन 15 साल से बना हुआ पड़ा है, भंगार हो रहा है। रोड हो गया, बिजली हो गए, और शिक्षा हो गई, और मूलभूत सुविधा आज भी अधूरी है सर, जस की तस है। आज हमारे गांव में आप जाके देखो, आज वो जो 45 साल पे, जो 60-70 साल पहले जो किसान जी रहा था, वैसा वैसा वो हाल है। बिल्कुल, तो देखिए ये है इस क्षेत्र की आम आदमी की समस्या। चर्चा चौराहे में कई लोगों से हमने बात की है, और कई लोगों ने बताया इस क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या निकल कर आई है तो वो आई है महंगाई की, जो कि पूरे देश में व्याप्त है। और इस क्षेत्र की अगर हम सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो है बेरोजगारी की। अब ऐसे में देखना होगा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आएगा, जनता के बीच जाएगा, उससे वोट मांगेगा, तो आखिर वो बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या बातें करता है और कैसे यहाँ की क्षेत्र की जनता का भरोसा